ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त तो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हल्के में लिए जाते हैं लाइव। और आज क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं वो उसके बारे में जानकारी साझा करते हैं। और आज जैसे कि प्रदेश का बजट भी पेश होने वाला है, तो चलिए आज गुंजन से जानते हैं कि लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर और साथ ही साथ क्या कुछ खास रहने वाला है। जी गुंजन, बताइए कि आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है और साथ ही साथ क्योंकि आज बजट भी पेश हो रहा है तो उसको लेकर लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं। आज सरकार अपना बजट पेश कर रही है और ऐसे में लोगों की काफी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। पिछले 2 दिनों से हम सर्वे कर रहे थे, मार्केट में जाकर मैंने लोगों से पूछा, घरेलू महिलाओं से पूछा, तो सभी का ये कहना है कि इस बार बजट से उन लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि पिछले बार के बजट के मुकाबले इस बार का बजट काफी उम्मीद की नजरों से लोग देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले साल का जो बजट सरकार ने पेश किया था उससे लोगों में कहीं ना कहीं रोष जरूर दिख रहा था। लेकिन इस बार चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो व्यापारी हो, सभी सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं बजट में इस बार उनकी बात जरूर सुनी जाएगी। साथ ही देखिए, गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो निगम चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में जो बजट है वो काफी मायने रखता है निगम चुनावों में भूमिका को लेकर। और अब निगम चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो तैयारियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी बैठकें कर रही हैं, कार्यालय खोल रही हैं और निगम चुनाव में जोरों शोरों से उतरने की अब तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है निगम चुनावों को लेकर, जिसमें कांग्रेस की तैयारियां और क्या क्या रणनीतियां इस बार निगम चुनावों को लेकर उसकी होगी, उस बारे में वो जो है लोगों को बताएंगे। साथ ही देखिए, जिक्र मैं निगम का करूं क्योंकि निगम चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में गुरुग्राम नगर निगम अब काफी सख्ती बरत रहा है। तो गुरुग्राम की DLF फेज 1 में जितने भी अवैध निर्माण थे, अवैध गेट थे, उन सब के ऊपर नगर निगम का बुलडोजर चला है। और कल निगम ने अपनी कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम के DLF फेज 1 में 7 अवैध गेट जो अवैध तरीके से बनाए गए थे उन पर कार्यवाही करते हुए उन्हें तोड़ा है। वहीं देखिए, बजट को लेकर काफी कुछ इस बार गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। हम मार्केट में जब गए और लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि इस बार जो सरकार है वो बजट में उनको कहीं ना कहीं रियायत जरूर देगी, क्योंकि देखिए GST को लेकर काफी समय से लोगों की मांग रही है, थोक व्यापारियों की मांग रही है कि GST कम की जाए, उन पर लोड काफी बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। और पिछले काफी समय से हम देखते हैं कि जब से कोरोना महामारी लगी है तब से जो है लोगों के पास इनकम नहीं हो रही। ऐसे में जब GST की मार वो लोग झेलते हैं तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि इस बार जो है सरकार उन्हें कहीं ना कहीं रियायत देगी। बिल्कुल, इधर लौट कर आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ सोनीपत से लाजपत भी जुड़े हुए हैं। जी लाजपत, आज जैसे कि प्रदेश का बजट पेश होने वाला है तो लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? आवाज आ रही है लाजपत आपको मेरी? ठीक है, गुंजन आप बताइए क्या कुछ गतिविधि आप बता रहे थे आज की? तो साइबर क्राइम गुरुग्राम में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम को रोकने के लिए गुरुग्राम की जितनी भी टीम है वो सभी लगी पड़ी है। लेकिन अगर मैं बात जिक्र करूं पिछले 2 सालों का, तो 2 सालों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में साइबर क्राइम के केसेस सामने आए हैं, जो एक चिंता का विषय है। ऐसे में पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं वो सभी इसे लेकर बैठक कर सकते हैं और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये बैठक आने वाले कुछ दिनों में जल्द से जल्द होगी। वहीं देखिए, हम सबको पता है कि G20 समिट होने वाला है, जिसे लेकर हरियाणा में तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच कल गुरुग्राम के जो DC है निशांत कुमार यादव, उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। जितने भी पर्यटन स्थल होने वाले हैं हरियाणा में और गुरुग्राम में खासकर, उन सभी पर्यटन स्थलों का जायजा लेते हुए सुरक्षा इंतजामों को DC ने पुख्ता किया है। वहीं देखिए, साथ ही कोविड को लेकर अब खतरा गुरुग्राम में बढ़ता नजर आ रहा है।
बीते कुछ समय से हम देखते हैं कि गुरुग्राम में कोरोना के केसेस बिल्कुल खत्म हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन जारी की, लगातार जो है दिशा निर्देश जारी किए गए, एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन उसके बाद भी अब गुरुग्राम में कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बीते दिन भी कोविड के 2 केसेस मिले हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। देखिए, मौसम बदल रहा है और ऐसे मौसम में बीमारियां होना एक आम बात हो जाती है, और वो बीमारियां अगर कोरोना का रूप ले ले तो वो भयानक रूप ले ले तो फिर चिंता का विषय कहीं ना कहीं वो जरूर बन जाती है। ठीक है, ऐसे में अब जी लाजपत, आप तक आवाज आ रही है मेरी? लाजपत सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जैसे कि आज प्रदेश का बजट पेश होने वाला है, तो ऐसे में लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? जी बिल्कुल, देखिए काफी बड़ा बजट जो है सरकार पेश करने वाली है, और लगातार बजट से बात करें तो जो जनता की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं बजट से काफी बड़ी रहती है। लेकिन अगर देश पर बात करें तो महंगाई का जो असर है वो लगातार शासन और प्रशासन और मिलकर डालती है, और महंगाई का असर इतना बुरा हाल हो चुका है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, अनेक तरह के बिजली बिल है वो आसमान छू रहा है। जैसे हमारी जो कोविड का जो समय है वो दोबारा से दिखाई दे रहा है। तीसरी बार जो कोविड का समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों की जो तबीयत बिगड़ रही है मौसम की वजह से कह लीजिए, या काफी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। लगातार देश पर बोझ जो है वो चौतरफा है, और लगातार सरकार को सोचना चाहिए ताकि जनता के जो बजट है वो उसको सुधारना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी का आलम सबसे बड़ा है। क्योंकि आज अगर बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून के पैनल की बात करें तो पैनल बिल्कुल जो बिगड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा पर जो परिवार जो पूरी तरीके से टूट जाता है, जिस बच्चे को एक नौकर बनाने के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन शिक्षा की वजह से बच्चे वंचित भी हैं और उनको शिक्षा भी प्राप्त सम्मान नहीं है। लेकिन रोजगार भी जरूरी है, रोजगार नहीं है तो देश पर काफी बड़ी जो का सबसे ऊपर है, और लगातार सरकार को इस पर मंथन और विचार करना चाहिए ताकि जो महंगाई है उस पर भी अंकुश लग पाए और रोजगार भी लोगों को मिल पाए। क्योंकि युवा जो बच्चे हैं उनके सामने काफी बड़ी चुनौती होती है, और चुनौती का सामना करते करते आगे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो हरियाणा में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि आज जब बजट पेश होना है, ऐसे में आपने लोगों से भी बातचीत की होगी, उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर? ठीक है गुंजन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप कुछ आज बता रही थी गतिविधियां, उनके बारे में आप बताइए। सुन पा रही गुंजन? जी जी, आज जी गुंजन, आज की जो खास गतिविधियों के बारे में आप जिक्र कर रही थी उनके बारे में बताइए। जो देखिए, मैं जिक्र कोरोना का कर रही थी, और ऐसे में क्योंकि कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं तो इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क भी है। और जिस तरह गुरुग्राम में, क्योंकि गुरुग्राम एक साइबर सिटी है, यहाँ लोग काफी संख्या में यहाँ लोग आते हैं, देश और विदेश से यहाँ लोग आते हैं, तो ऐसे में कोरोना का खतरा यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर अब क्योंकि बीते दिन भी 2 कोविड के केस नए मिले हैं, हालांकि पॉजिटिविटी रेट काफी कम देखी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोरोना के ये केस जो है मिलना, ये बहुत बड़ी बात है, जिसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रह चुका है। वही देखिए, बजट, क्योंकि बजट आने वाला है और आज बजट पेश कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और ऐसे में देखिए लोगों को काफी उम्मीदें हैं इस बार बजट से। आप चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें, चाहे घरेलू महिलाओं की, क्योंकि देखिए बात महंगाई की है और महंगाई काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद जताए बैठे हैं कि इस बार के बजट में शायद महंगाई से उन्हें छूट जरूर मिलेगी।
जी बिल्कुल, महंगाई से छूट पाने के लिए लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से। फिलहाल आज जो बजट पेश होने वाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आज जैसे कि बजट पेश होने वाला है, ऐसे में जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।